हेलो नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी सच्ची घटना। तो सुनते हैं इसको। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। आज की दुनिया में तो लोगों के पास भगवान को मानने और पूजा करने का भी समय नहीं है, तो भला लोगों के पास भूतों को होने पर सोचने के लिए समय कहाँ होगा। लेकिन भूत और भगवान दोनों होते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें ये साबित हो चुका है कि भूत और भगवान दोनों होते हैं। मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वो कहानी मेरी दादी के समय की है। इस कहानी में ये साबित होगा कि भूत होते हैं। ये घटना राजस्थान के गढ़वाल क्षेत्र की है। राजस्थान को देवभूमि की कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भगवान तथा भूत दोनों का प्रभाव है। उम्मीद है आपको ये रचना आपको सच्चाई से अवगत करवाएगी। कृपया इस रचना को प्रोत्साहन दें ताकि मैं और कहानियाँ आपको सुना सकूं। तो अभी चलते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि क्या हुआ था। एक सुंदर सा गांव था, पहाड़ों के बीच स्थित था। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में था। एक बार दो औरत आपस में बात कर रही थी। ऐसी रात में दूसरी औरत ने कहा, कल सुबह सुबह अंधेरे में गेहूं काट लाऊंगी। उस समय घड़ियां नहीं होती थी। जब ये दोनों औरत आपस में बात कर रही थी तब एक भूत ने उसकी बात सुन ली। करीब रात 1 बजे का वक्त उस भूत ने औरत का वेश धारण किया और दूसरी औरत के घर के दरवाजा खटखटाया और बोला, चलो समय हो गया है, गेहूं काट के लाते हैं। उस औरत ने दरवाजा खोला, कुछ सामान खुद उठाया और कुछ सामान उस भूत को दे दिया। वे दोनों चल दिए। थोड़ी दूर बाद सर पर सामान रखकर चलने के कारण औरत को थकान होने लगी थी, तो उसने दूसरी औरत मतलब भूत को थोड़ी देर रुकने और आराम करने को बोला। थोड़ी देर बाद भूत ने उसे जल्दी से चलने के लिए कहा। कुछ समय बाद वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर उन्हें गेहूं काटना था। थोड़ी देर के बाद वो थक गई, तो उसने भूत को बाकी के गेहूं काटने के लिए कहा। भूत ने जैसे ही गेहूं काटना शुरू किया तो अचानक उस औरत की नजर भूत के हाथों पर पड़ी। तो वो हैरान हो गई, परंतु उसने ज्यादा ध्यान न दिया। फिर उसकी नजर भूत के पैरों पर पड़ी तो वे उल्टे थे, मतलब उल्टे पैर थे। तो वो डर गई। वो बचने की कोई तरकीब सोचने लगी। उसने भूत से कहा कि वो अपना सूप घर पर छोड़ आई है। भूत ने उसे कहा कि तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी साड़ी का एक कोना मेरे हाथ में देना होगा। वो मान गई और फिर चलने लगी। आधे रास्ते में उसकी साड़ी खत्म हो गई। फिर वो पास में एक छोटी सी झोंपड़ी में घुसी जहाँ एक गाय बंधी हुई थी। वो उस गाय के मुख के सामने आकर बैठ गई। जब भूत पहुंचा तो गाय ने उसे अपनी पूंछ के बाल गिनने को कहा और कहा कि यदि वो उसके पूंछ के बाल गिन लेती है तो वो उस औरत को ले जाने देगी। जैसे ही भूत गाय की आधी पूंछ के बाल गिनता गया, उसकी पूंछ हिला देती थी। इस तरह करते करते सुबह के 4 बज गए और औरत की जान बच गई। तो ये थी आज की सच्ची घटना। सुनते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।